मैंने पिछले 2 साल दुबई में गुजारे। मैं हर बार इंडिया जाके आया हूँ। यहाँ पे आई गिव अप, मेरे पास इस पे काउंटर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कनाडा में ये चीज लगी। Can I say I'm jealous? Come to Dubai, Habibi. Shoaib Patni, welcome to Soul Talk with Bob. Thank you for having me. नहीं, मजा नहीं आया। आप किस लाइन में करते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। किफ हाल हबीबी? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, कुल ज़ैन, कैफ हाल? मेरी खत्म हो गई। मेरी भी इतनी ही है। नहीं, इसके आगे मुझे एक और भी आती है। हाँ। तमल्ली महा। Yeah, that one we all know. That was good, right? That was good. चलिए शोएब भाई, सीधा मुद्दे पे आते हैं। एक टिपिकल साउथ एशियन आदमी कनाडा में डिसेंट जॉब कर रहा है, पीआर प्रोसेस में है, छोटा सा अपार्टमेंट या टाउन हाउस है, उसकी मॉर्गेज भर रहा है। क्या वो अपनी लाइफ जी रहा है कि सिर्फ काट ही रहा है? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया पे सेटल्ड दिखना और यहाँ की वो रूटीन वाली रोबोटिक जिंदगी जीते रहना आसान तो नहीं। What do you think? You're right. आसान तो नहीं है। And जो भी आपने बोला है, whatever you said is truth. Like people are coming here for a better life, right? कुछ बेहतर करने के लिए जो बैक होम वो कर रहे थे। Be anywhere, right? India, Pakistan, Bangladesh, right? Any South Asian country. People are moving here, and the people that are moving here are people that are very capable in their own country, in a sense. So they have very high hopes for their future. So they think they can come here and make a better future. फिर यहाँ पे आते हैं, एक साइकिल में फंस जाते हैं ये, और हर कोई ये साइकिल से गुजर रहा है ना। आ रहे, बेसमेंट में रह रहे, काम कर रहे, जॉब मिल रहा है, साल भर खेलने मॉर्गेज पर घर खरीद रहे हैं, अंडरस्टैंड, गाड़ी ले रहे, शादी कर रहे, पूरी ज़िंदगी मॉर्गेज भर रहे, जाते टाइम अपने बच्चों को भी एक मॉर्गेज देके जा रहे हैं। सो नाउ यू टेल मी कि वो क्या कर रहा है? वो जी रहा है, वो काट रहा है, वो क्या कर रहा है? नहीं, बट इफ आई आस्क यू, दुबई में कौन सा ऐसा मंत्र है भाई? वहां भी स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो दुबई में भी होता है, साइकिल तो वहां पे भी है। सो व्हाट्स द डिफरेंस? व्हाई सडनली पीपल आर थिंकिंग दैट स्लॉगिंग इन दुबई इज वर्थ इट एंड स्लॉगिंग इन कनाडा इज ड्रेनिंग देम सडनली? सो इट्स जस्ट द ज्योग्राफी, राइट? कि आप दुबई को देखो और कनाडा को देखो। पिछले 15 साल जो मैंने यहाँ पे गुजारे, मेरे घर से सिर्फ 2 लोग मेरे से मिल रहे हैं इन 15 सालों में। ये सच है। मैंने पिछले 2 साल दुबई में गुजारे। मैं हर बार इंडिया जाकर आया हूँ, और हर हफ्ते मैं अपने किसी दोस्त से, फैमिली वाले से मिलता हूँ। So you tell me, like, why? What is better there? What is better here? Right? Like, again, we all come for a better future, and if that future is guaranteed somewhere else, then we don't have to come so far from home, because at the end of the day, home is there. You want to make this your home. We all love Canada. Like, I love Canada. I've been here and made this my home. My family lives here. My kids were born here. Right? They are Canadian. They don't consider themselves anything else other than Canadian. But लेकिन मेरा घर वही है, you know. तो इसीलिए रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। लोग आ रहे बेहतर फ्यूचर के लिए। उनको जो फ्यूचर यहाँ दिख रहा है, जो आज से 10 साल 15 साल पहले था, इट वॉज अ डिफरेंट लाइफ देन, राइट? लोग एक्चुअली पैसे बनाते थे, वहाँ से बहुत बेहतर करते थे। अब इंडिया बेटर हो गया है, यू नो, दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड हैज़ डन सो मच बेटर। लोग वहीं पे बेटर कमा सकते हैं, वहीं पे बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हैं। व्हाट डू वी हैव हियर दैट दे डोंट हैव देयर? अर्लियर वी नेवर यूज्ड टू हैव थिंग्स इन इंडिया, राइट? इफ आई हैव टू ड्राइव एन इंपोर्टेड कार, राइट, आई हैव टू गो टू दुबई। और इफ आई एम रियली अल्ट्रा रिच, मैं वो इंडिया में लेके आ रहा हूँ, लेफ्ट हैंड ड्राइव पे चला हो, राइट हैंड ड्राइव के रूप। देयर वाज अ फ्लैक्स, राइट? बट यू आर नॉट लिविंग। आज मैं बॉम्बे जाता हूँ, लोग BMW ऐसा चला रहे जैसा मारुति 800 चला रहे। आज जो बंदा इंडिया के अंदर BMW चला सकता है, वो दुबई के अंदर रोल्स रॉयस चला सकता है। आई लिटरली थॉट बिफोर द पॉडकास्ट कि मैं आपसे हर चीज़ पे काउंटर करके डिबेट करूँगा, बट आपने जो पहला टॉपिक लिया ना कि फैमिली को मिलने का सीन, हाँ, यहाँ पे आई गिव अप, मेरे पास इस पे काउंटर नहीं है। बिकॉज यस, दैट इज ट्रू, दुबई में रह के यू आर मोर एक्सेसिबल टू इंडिया, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। अनफॉर्चुनेटली कनाडा में ये चीज़ नहीं है। ये नहीं है। एंड
there are a certain percentage of people that do like to move here, that do like this life, you know, that want to live alone, that want to go see their family once in 5 years, 3 years, 4 years. They're happy with it. You think they're happy कि मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, ये compromise है. मतलब you are compromising with yourself, happiness or growth. It both can go together. There's nothing like it. So that is why anything closer to home, then what happens? Middle East still called Middle East because it is the middle, right? It is connecting east to west. Right? Let's go should be a little personal here. आप दोनों कंट्रीज में रहे, दुबई में भी रहे, कनाडा में भी रहे. कोई लम्हा, कोई मोमेंट कनाडा में when you actually felt कि नहीं यार, गलत जगह फंस गया हो यार, Shoaib, this is not the place where I belong, and that triggered your disconnect from Canada? First winter में जब मैं आया था अक्टूबर में, okay, अक्टूबर में, and that was the first winter, and I'm like, God, I'm in Canada, and you know, like, this is what it is. मैं आया, मैंने गाड़ी चलाया, मैं बोला चलो गैस स्टेशन देखो. गैस स्टेशन में मैं रुका, मैं बैठा था गाड़ी 15 minutes, 15 minutes, I was sitting in the car, and I'm like, what is going on? Why is nobody coming and asking me what to do here, right? So I get down and go inside. Like, can you send somebody to put gas? I need to put gas. And he's like, how much? And I'm like, full. So he's like, yeah, pay for it. I'm like, okay, I pay for it there. And he's like, okay, that's your point. I was like, okay. And who's gonna put the gas? He's like, तो यार गैस खुद से डालनी पड़ रही है. तुम समझ रहे हो, मतलब it's such a big shock. It's a very small thing, right? Like, but it's such a big shock for me. कि पहले दिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि भाई ये चीज़ हो रही है. समझ. So there was a lot of things. This is like jokes apart, right? Like, but when it came to work, you know, when it came to family, initially I was happy because I was also exploring. The year went by and, like, you know, everything was rosy. I was exploring Canada. I was going to new cities. I was doing everything. I was doing like most of Canada, right? उसके बाद मैंने फिर क्या, फिर घर की याद आने लग गई, फिर घर वाले याद आने लग गए. एक ईद चली गई ना, दूसरी ईद चली गई. अब यहाँ से वहाँ जाना is also a big thing. You understand? It's the money is obviously is expensive, but at the same time it also takes time. आप 2 दिन के लिए जाके नहीं आ सकते. 2 दिन तो अपने ट्रैवल में लग जाने. दुबई इस दुबई तो वीकेंड के लिए चले जाते हैं. There's a ticket flight. Can I say I'm jealous? Come to Dubai, Habibi. Adios, but let me, before that, play the devil's advocate. The disconnect which happened from Canada. Do you think your Canada ki problem thi, ye mindset problem thi? Because let's be honest, there are a lot of people who thrive here, same city, same weather, and they do good. कभी लगा कि ये country की problem नहीं है, ये मेरी problem? हो सकती है, but to a lot, to a big extent, मतलब आप आते हो एक preset thought के साथ, you know, कि मैंने कनाडा में जाना है, मैंने ये करना है, मैंने घर खरीदना है, you know, मैंने गाड़ी ले लेनी है. तो वो चीज़ें जब तक अचीव कर रहे होते हो तब तक कि आप बहुत कंटेंट होते हो, यू नो, बिकॉज नाउ यू आर इन दैट फेज ऑफ अचीवमेंट, राइट. तो वो अचीव करते जाते हो, आप खुश होते जाते हो, खुश होते जाते हो, खुश होते जाते हो. फिर एक दिन आता है, पता चलता है कि अरे सब तो बैंक का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, राइट. अब मैंने अगले 10 साल 15 साल बस काम करना है और ये इसके पैसे भरते रहना. ट्रैप होता है, बहुत बड़ा ट्रैप है.